हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका दिविजन इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर और हमारी सी क्यू क्लासेस की एप्लीकेशन पर। देखिए दोस्तों, कल एसएससी प्री 2025 का रिजल्ट आउट हो गया था। हालांकि एक छोटी सी वीडियो हमने पहले बना दी थी, लेकिन उस पर डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। तो एक बार थोड़ी सी अगर आप लोग नज़र डालेंगे तो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2025, ठीक है दोस्तों। तो एक एग्जाम आपकी लगी थी 12/9/2025 से लेकर 26/9/2025 तक, जिसकी एक री एग्जामिनेशन भी हुई थी कुछ कैंडिडेट्स की। तो उनका रिजल्ट इन्होंने, और ये जो एग्जाम थी कंप्यूटर बेस्ड, जिसको आजकल अपन कोई सीबीटी बोल देता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कोई सीबी है ना, एम बोल देता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड, उसमें हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कट ऑफ इन्होंने जारी कर दी है। और एक जो इसमें मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मैं आपको थोड़ी सी, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे। तो इसमें इन्होंने कहा, सिंस द टीयर 1 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, वो काफी शिफ्ट में हुए थे। अब किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा इजी आ जाता है, किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ आ जाता है। तो उन्होंने कहा, द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स हैव बीन नॉर्मलाइज्ड। तो इन मार्क्स को क्या किया गया दोस्तों? नॉर्मलाइज्ड किया गया है इन अकॉर्डेंस विद फॉर्मली मेथोडोलॉजी पब्लिश्ड बाय द कमीशन। तो इनका एक पर्टिकुलर इस डेट को एक पब्लिश हुआ था इनका, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो भी इनका फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया और टीयर सेकंड के लिए इन्होंने कैंडिडेट को एलिजिबल किया। इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि कुछ कैटेगरी के लिए इन्होंने कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखे हैं। द फॉलोइंग मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स हैव बीन फिक्स्ड फॉर क्वालिफाइंग इन द सीजीएल। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए मिनिमम 30% लाना जरूरी होता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए मिनिमम 20%। मतलब इससे कम मार्क्स अगर आप लेकर आएंगे तो आप क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ज्यादा मैं इन पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर पोस्ट हैं। जैसे आपने सुना होगा जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ क्या गई है वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एक होता है आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, इसके लिए अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ क्या है वो आप देख लीजिए। मेन मुझे बात करनी है इस लिस्ट के ऊपर, जो लगभग जेएसओ की और स्टैटिस्टिक, जो आपका इन्विजिलेटर है, स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर, इन दोनों पोस्ट को छोड़ के बाकी की जो भी सब कॉमन पोस्ट है उनके लिए जो कट ऑफ जारी हुई है, तो इसमें देखना दोस्तों, एससी की जो कट ऑफ है वो आपकी 114.97, 114.97 कट ऑफ गई है एससी की। एसटी की कट ऑफ 106.36 मान लीजिए। ओबीसी की कट ऑफ है आपके ऑलमोस्ट 130 नंबर है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 127। इसमें एक चीज जो मुझे खास लगी कि ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ से ज्यादा जा रही है दोस्तों। ओबीसी की कट ऑफ आप देखेंगे तो वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ से ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 127 है 0.41। अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 136.83, तो आप इसको लगभग 137 नंबर मान लीजिए। ईएसएम एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ आपके सामने है 92.80। अब ये कुछ अलग कैटेगरीज होते हैं, आप लोग जानते हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हो गया, हियरिंग हैंडीकैप्ड हो गया, विजुअली हैंडीकैप्ड हो गया। तो इनकी अपनी अपनी कट ऑफ है जो आप लोग आराम से देख सकते हो। और इसमें जो मेन चीज है जिस पे फोकस करना है, जिसके लिए मैं अभी आपके सामने आया हूं, और इवनिंग में आज शाम को 7 बजे एक लाइव सेशन होगा, जिसमें आपकी आगे की जो भी साथी सेलेक्ट हो गए हैं, जिनका एसएससी प्री क्वालिफाई हो गया है, उनको बहुत बहुत बधाइयां, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब आगे एक महीने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, द टीयर सेकंड स्टेज ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड। तो अभी हालांकि फिक्स तो नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन टेंटेटिवली इन्होंने क्या कर दिया, शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ जनवरी।
2026, तो 2026 की जनवरी के 3rd वीक में ये आपकी एग्जाम करा सकते हैं। अब देखो दोस्तों, आज है आपकी 19th दिसंबर आप लोगों की हो गई है। तो हमारे पास कितना टाइम हुआ? अगर हम 20 तारीख भी मान लें दिसंबर की, 10 और 31 दिसंबर तक, तो लगभग 12 डेज तो हमारे पास यहां पर है। ठीक है, और मैं मान के चलता हूं कि इन्होंने 3rd वीक बोला है, तो 2 वीक तो पूरे मिलेंगे, तो 15 डेज आपको जनवरी के मंथ के मिल जाएंगे। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 27 से लेकर और 30 टोटल टाइम है अपने पास। और इन 30 डेज में हम एसएससी सीजीएल मेंस के लिए अपने आप को बेस्ट तरीके से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी लेकर आज इवनिंग में शाम को 7 बजे देवेश जैन इंग्लिश जो यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उस पर लाइव होंगे और उस पर आपसे इससे बात करेंगे और बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे। जो भी साथी प्री क्वालिफाई कर गए हैं, प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब अगर कोई कहता है कि भाई बैच ज्वाइन कर लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रैक्टिस बैच बना रहा है तो ठीक है, लेकिन अब आपने जो पढ़ा है, जितनी आपकी साल भर की मेहनत है, बस उसी को आपको, है ना, रिवाइज करना है और आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो और डिटेल में स्ट्रेटेजी शाम को 7 बजे लाइव आकर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इन्होंने कहा कि भाई आपके थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2026 की इन्होंने एक टेंटेटिव शेड्यूल आपको दे दिया है। The shortlisted candidates are hereby advised to visit the website of the commission regularly for further relevant updates. तो रेलेवेंट अपडेट्स के लिए आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in को रेगुलर विजिट करते रहना है, उस पर नोटिफिकेशन आपके आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और आज शाम को 7 बजे लाइव क्लास में आना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच।